सोचिए एक ऐसा हथियार जो अगर आपके शरीर पर गिर जाए तो वो आपकी त्वचा और मांस को जलाता हुआ सीधे हड्डियों तक पहुंच जाए। और इसकी सबसे खौफनाक बात यह है कि पानी डालने पर भी ये आग बिल्कुल नहीं बुझती जब तक ये रसायन पूरी तरह जलकर खत्म नहीं हो जाता या फिर इसे ऑक्सीजन मिलना बंद नहीं हो जाता। ये इंसान को अंदर तक जलाता रहता है। ऐसी खौफनाक तस्वीरें और वीडियो आजकल लेबनान से सामने आ रहे हैं, जिसके बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक बेहद गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस भयंकर युद्ध में इजराइल लेबनान के रिहायशी इलाकों में एक प्रतिबंधित रासायनिक हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। इस खूंखार हथियार का नाम है व्हाइट फॉस्फोरस। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे उस केमिकल वेपन की जिसने मिडिल ईस्ट के इस युद्ध में एक नई और खतरनाक बहस छेड़ दी है। हम आसान भाषा में जानेंगे कि आखिर ये व्हाइट फॉस्फोरस क्या बला है, ये कितना खतरनाक है और युद्ध के सख्त नियमों के बावजूद दुनिया भर की सेनाएं इसका इस्तेमाल क्यों कर रही हैं। व्हाइट फॉस्फोरस मोम जैसा दिखने वाला एक हल्का पीला या सफेद रंग का ठोस रसायन होता है। इसे कोई साधारण हथियार समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। ये एक ऐसा केमिकल है जो हवा यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही भयंकर रूप से एक्टिव हो जाता है। अगर बाहर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है तो हवा के संपर्क में आते ही इसमें अपने आप भयानक आग लग जाती है। यही वजह है कि इसे सुरक्षित रखने के लिए हमेशा पानी के अंदर डुबो कर रखा जाता है ताकि ये हवा के संपर्क में ना आ सके। जब इसे बम, रॉकेट या गोले के जरिए आसमान से दागा जाता है तो ये हवा में फैलकर जोरदार धमाका करता है। चारों तरफ आग के भयंकर टुकड़ों की बारिश होने लगती है। इसकी सबसे डरावनी बात है इसका इंसान के शरीर पर होने वाला असर। अगर व्हाइट फॉस्फोरस का एक छोटा सा टुकड़ा भी इंसान के शरीर पर गिर जाए तो ये इंसान के मांस को जलाता हुआ सीधे हड्डी तक पहुंच जाता है। ये आग तब तक नहीं बुझती जब तक या तो पूरा केमिकल जलकर खत्म ना हो जाए या फिर उस जगह से ऑक्सीजन पूरी तरह कट ना जाए। इसके अलावा ये केमिकल बेहद जहरीला भी होता है। अगर इसकी गैस सांस के जरिए या घाव के रास्ते इंसान के शरीर के अंदर चली जाए तो ये सीधा लिवर, किडनी और दिल पर असर डालती है। पीड़ित इंसान के कई अंग एक साथ काम करना बंद कर सकते हैं और बहुत ही दर्दनाक मौत हो सकती है। जो लोग इससे बच भी जाते हैं वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब ये इतना खतरनाक है तो सेनाएं इसका इस्तेमाल क्यों करती हैं। दरअसल सेनाएं इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से स्मोक स्क्रीन यानी धुएं का भारी गुबार बनाने के लिए करती हैं। व्हाइट फॉस्फोरस जब जलता है तो बहुत तेजी से गाढ़ा और जहरीला सफेद धुआं पैदा करता है। इस धुएं से दुश्मन की आंखों में जलन होती है और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहां तक कि ड्रोन और आधुनिक सैटेलाइट के कैमरे भी इस गाढ़े धुएं के पार नहीं देख पाते। इसके अलावा इसका इस्तेमाल दुश्मन के गोला बारूद के गोदामों में आग लगाने, उनके फ्यूल टैंक को उड़ाने और रात के अंधेरे में युद्ध के मैदान में रोशनी करने के लिए भी किया जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी ये दुश्मन के दिलों में खौफ और भारी दहशत फैलाने का एक बड़ा जरिया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स के तहत किसी भी रिहायशी इलाके में या आम नागरिकों पर व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर कोई ऐसा करता है तो इसे वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध माना जाता है। हालांकि खुले युद्ध के मैदान में सिर्फ रोशनी करने या धुआं फैलाने के लिए इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी नहीं है। लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच का साफ आरोप है कि लेबनान के योह मोर जैसे रिहायशी इलाकों में इजराइल ने इसका इस्तेमाल किया है, जिससे सीधे तौर पर आम नागरिकों की जान खतरे में पड़ गई है। आपको बता दूं कि इससे पहले इराक, सीरिया और गाजा युद्ध में भी इसके इस्तेमाल के कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। तो क्या सच में युद्ध जीतने के लिए इंसानियत के सारे नियम ताक पर रख दिए गए हैं? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।